सिर्फ टेक्स्ट की मदद से एक तो आपने इलिस्ट्रेशन या वेक्टर आर्ट बनाई, फिर उसको एडिट कर लिया, कोई चीज़ ऐड कर दी, टोपी बना दी, हाथ में कुछ पकड़ा दिया, जिस तरह ये मैंने इमेज बनाई थी, एक टीचर है और स्टूडेंट है, इसका कलर चेंज कर दिया, इसके हाथ में बैग था उसकी जगह बुक्स कर दी, 3D की आर्ट बना ली, उसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। और ये सारे यूज़ भी हो सकते हैं, कोई इमेज बना ली, लोगो बना लिया, कोई किसी किस्म का ग्राफिक बना लिया। तो ये वेबसाइट है रिक्राफ्ट के नाम से। जो काम ग्राफिक डिज़ाइनिंग में होता है फ़ोटोशॉप पे या दूसरे सॉफ्टवेयर में, एडोब में, वो सब यहाँ हो सकता है बग़ैर आपको कुछ सीखे हुए, और फॉर्मेट भी आपको वही मिलेगा। जैसे ही आप ये ऑन करेंगे, फ्री में इसको साइन अप करेंगे, या तो टाइप एल कर दें या ऊपर से न्यू लेयर ले लें और यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। जैसे मैंने वेक्टर आर्ट को सिलेक्ट किया, मैंने लिखा मैन बी स्कूल बॉय, तो इसने एक टीचर और स्टूडेंट बना दिया। अब ये सिर्फ बनाया ही नहीं है, ऊपर मैंने एडिट पे क्लिक किया, ये सारे कलर इमेजेस के यहाँ पे लिखे साइड पे आ रहे हैं, लेफ्ट साइड पे एक एक कलर आप चेंज कर सकते हैं, बालों का, ऐनक का, कपड़ों का, किताब का। क्योंकि ये सिर्फ इमेज जो आप बनाते हैं या तो अपने लिए यूज़ करते हैं या इसको सेल करते हैं, तो कस्टमर आपको बोलता रहता है जी इसका ये कर दें, इसकी ऑब्जेक्ट गायब कर दें। जैसे ये इसकी किताब थी, ऊपर मैंने रीजनरेट पे क्लिक किया हुआ है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, किताब की जगह मैं इसके हाथ में स्कूल बैग पकड़ा दूंगा। जब आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सेल करते हैं फाइवर या कहीं पे भी, तो जो कस्टमर है वो बनाने के बावजूद आपको बोलता रहता है जी ऐसे कर दो, वैसे कर दो। तो आप यहाँ पे बैठ के चेंजिंग करते जाएँ। कस्टमर को क्या पता आपने AI से बनाया हो, तो यही समझेगा कि आप सर खपा के पूरा दिन लगा के आपने ये इमेज जनरेट की है। जो कि माहिर से माहिर ग्राफिक डिज़ाइनर 1 घंटा लगाता है, आपने कोई 20-30 सेकंड के अंदर वो इमेज बना लेनी है, उसको किसी भी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर लेना है। सबसे बड़ी बात ये है। और हर इसके वेक्टर में, इलस्ट्रेशन में 5-5 ऑप्शन है। मैंने इलस्ट्रेशन अब सेलेक्ट की, पहले मैंने वेक्टर सेलेक्ट किया हुआ था। कस्टमर आपको खुद सिखा देगा अगर आपको नहीं पता। अगर आप जानते हैं तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में, तो फिर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इलस्ट्रेशन में आगे लिखा ज़ेब्रा वॉकिंग ग्रास। मैंने बहुत मुख्तसर सा टेक्स्ट लिखा है, मैं इसको अगर अच्छी तरह लिखता तो और अच्छी इमेज आती है। अब ये देखें कितनी अच्छी इलस्ट्रेशन इसने बना के दे दी है। अब मज़े की बात यह है इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, और इसमें भी आप कोई ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं। 2 इमेजेस की इसने मुझे ऑप्शन दी थी। अब मैंने ऊपर जाके एडिट में गया, और ये जो पर्पल कलर का नीचे फूल है, इसकी जगह मैं अगर सेब लाना चाहता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, लेफ़्ट साइड पे जाऊँगा, अपना टेक्स्ट मिटा के और लिख दूँगा कि एप्पल। सिर्फ जो चीज़ सेलेक्ट की होगी उसी की जगह पे देखेंगे सेब आ गया। सेब नहीं चाहिए आपको, आम चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो आप बार बार इधर रिमूव करके डाल सकते हैं, और इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं इमेज को किसी भी फॉर्मेट के अंदर, जो कि बाद में यूज़ हो सकती है। अब एक मज़े की मैं आपको बात बताता हूँ। कपल बर्थडे एट मून मैंने लिखा, तो ये जो इमेज आएगी ना, ये मिड जर्नी की मैंने यूज़ किया हुआ है। जो उसकी इमेजेस आती हैं ना, जिस टाइप की, जो क्वालिटी की, ये उस क्वालिटी की देखें इमेजेस आ रही हैं। तो ये कपल खड़ा हुआ है यहाँ पे। अब मिड जर्नी जो नहीं कर सकता, वो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि मिड जर्नी की इमेज को हम बाद में एडिट नहीं कर सकते, इसको आप एडिट कर सकते हैं। ये कपल मुझे नहीं चाहिए, इसकी जगह मैं चाहता हूँ मैं शेर बैठा हुआ हो, बाकी हर चीज़ वैसे ही रहे, पूरी इमेज मुझे वैसे ही चाहिए। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, वहाँ पे लाइन लिख दिया, कुछ सेकंड्स के अंदर इसने ऑब्जेक्ट को मिटा के उसकी जगह जो है ये शेर लेके आ जाएगा। आपको शेर नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, आपको पीछे जो वर्ड नज़र आ रही है उसको गायब करना है, उसकी जगह कुछ और चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कार्टून जो होते हैं, वेक्टर आर्ट में भी आप 6 ऑप्शन देख रहे हैं। ब्लैक एंड वाइट भी है, कार्टून भी है। अब मुझे एक मिसाल के तौर पे ऑर्डर आया कि मुझे एक बनाना चाहिए जो गाना गा रहा हो, तो मैंने लिखा हैप्पी बनाना सिंगिंग, और बस इसको जो है वो क्रिएट कर दिया। अब ये आ गया बनाना जो गाना गा रहा है। नहीं पसंद आती दोबारा जनरेट कर लें, 100 दफ़ा जनरेट कर लें। इसी के कलर लेफ़्ट साइड पे आ रहे हैं, आपको कलर चेंज करना है, इसको आपने डार्क करना है, इसको आपने ख़राब बनाना बना देना है, कलर बना दें। ऑब्जेक्ट आपको पसंद नहीं आ रहा कि जी इसका माइक अच्छा नहीं है, या माइक चाहिए ही नहीं है, हाथ में कोई और रिमोट कंट्रोल हो, या कोई मोबाइल हो, या कोई इलेक्ट्रिक की इसके हाथ में डिवाइस हो। ऊपर जाके रीजनरेट इमेज में आपने इसको सेलेक्ट करना है और टेक्स्ट लिख देना है। वो टेक्स्ट इसका जो है ये हटा के और इसकी जगह पे वो चीज़ लेके आ जाएगा जो आपको चाहिए। पूरी इमेजेस चेंज हो सकती हैं। तो ये मैं बनाते हुए मुझे खुशी भी हो रही है और मुझे दुख भी हो रहा है। दुख इसलिए हो रहा है कि जिन लोगों ने इतनी मेहनत से सालों लगा के फ़ोटोशॉप और सॉफ्टवेयर सीखे हैं, उन लोगों को जो है ये चीज़ रिप्लेस कर देगी। कम्प्लीटली तौर पे तो नहीं करेगी, कुछ एडिटिंग जो है जैसे वो भी कर लेंगे, लेकिन आगे आप देखें अभी ये हाल है कि स्टार्टिंग में ये इतनी चीज़ें दे रहा है, तो आगे जाके क्या होगा। इसलिए मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ कि अगर आपने कोई भी सॉफ्टवेयर सीखना है तो पहले चेक कर लेंगे वो AI तो नहीं आ चुका उसकी जगह। ये पिक्सल आर्ट होती है,
पिक्सल आर्ट आपने डायनासोर वाली गेम खेली होगी, जब आपका इंटरनेट नहीं चलता था तो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे एक डायनासोर जंप पे मारता था, वो पिक्सल में बना होता था। ये पिक्सल आर्ट फाइवर पे 5-5, 10-10 हज़ार रुपये की एक पिक्चर सेल होती है, जिसको लोग 2-2 घंटे लगा के बनाते हैं। आपने ये मुफ्त में बना लेनी है। इसी तरह इसी फ्रॉक को ऊपर ऑप्शन में जाके ग्लो सेलेक्ट कर लिया था, तो इसने ये ऐसी कमाल की इमेज बना के दे दी। साथ में इसकी वेक्टर इमेज भी है, यानी पेंटिंग टाइप की इमेज भी आप बना सकते हैं और रियल भी बना सकते हैं। मैं दोनों आपके सामने रखता हूँ। ये जो लेफ़्ट वाली आपको पिक्चर नज़र आ रही है, ये ग्लो वेक्टर ग्लो के अंदर ओरिजिनल इमेज है, और राइट पे जो आ रही है ये इसको वेक्टर कहते हैं, जो पेंटिंग में होती है। तो यानी आपने बस माउस और कीबोर्ड चलाते जाना है। आपको कोई भी 3D करैक्टर का ऑर्डर आता है या आप ऑर्डर बनाना चाह रहे हैं, उसको आप बाद में यूज़ भी कर सकते हैं किसी सॉफ्टवेयर में जाके। ऐसा नहीं है कि बस ये इसने एक्सपोर्ट कर दिया, वो कहीं यूज़ नहीं होगा। अब मैंने 3D में जाके लिखा फैट मैन वॉकिंग, तो ये देखेंगे कितना खूबसूरत सा 3D शक्ल का ये इसने बना लिया। आप अपनी इमेजेस में, अपनी स्टोरीज़ में इन इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं, कार्टून में यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको कार्टून की वीडियो में ट्यूटोरियल बताया था, उसके अंदर 3D इमेजेस यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह मैं 3D रेंडर में चला गया। यहाँ पे मैंने प्लेन को सिर्फ प्लेन लिखा और इतनी कमाल की इमेज आ गई है। इसका मैंने बैकग्राउंड रिमूव कर लिया, इसको किसी जगह पे भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो ये 2D इमेज की बजाय आपको 3D इमेज नज़र आएगी। यहाँ पे कोई भी साइन जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉप का साइन होता है, वाईफाई का साइन होता है। जो साइन आपको गूगल से नहीं मिल रहे, आपको अपना साइन बनाना है। मैंने लिखा वाईफाई, इसने वाईफाई का साइन बना दिया ब्लैक एंड वाइट में। मुझे कलर्स में चाहिए तो मैं ऊपर जाके ग्राफिक्स में ऑप्शन होती हैं, वहाँ पर जाके मैंने कलर सेलेक्ट कर दिया, इसने कलर में बना दिया। और बहुत सारी इसके अंदर ऑप्शन हैं, आपको पूरा दिन लग जाएगा इसको ढूंढते ढूंढते। तो अब यह है कि आपने कोई सॉफ्टवेयर अगर आप सोच भी रहे हैं कि मैं सीखूं, बिल्कुल मत सीखें। 70 से 80% जो सॉफ्टवेयर हैं उनको रिप्लेस कर देगा एआई, काफ़ी को कर भी चुका है। तो आप मेहनत करें सही जगह पे। अब ये लोगो बनाना है, वेक्टर आर्ट में मैंने लिखा था एम वर्ड को गोल्डन क्राउन की शक्ल में लिख दें। लोगो बनाना 10 सेकंड का काम है। लोगो बेचें, आप सेल करें। जो आपको लोगो बनाना है यहाँ पर टेक्स्ट लिखें, वो लोगो आपके सामने आ जाएगा चंद सेकंड के अंदर, उसको सेल करें। और यहाँ पे आके अपना सारा दिमाग और ध्यान जो है एआई के ऊपर आपको लगाना चाहिए। एआई काफ़ी चीज़ों को रिप्लेस कर देगा। तो अब आपको किसी किस्म की भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है तो इस वेबसाइट पे आके आप कर सकते हैं। लिंक मैं दे रहा हूँ अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर। आपका किसी किस्म का भी सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। मैं रोज़ाना रात को 9 बजे एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करूँगा, जिसमें जितने भी सवाल होंगे उनका जवाब दिया जाएगा। लेकिन यह कि सवाल मुख्तसर हो, और अगर आपका मतलब आपको पूरा ट्यूटोरियल ही देखना है तो फिर मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप ट्यूटोरियल देख सकते हैं। तो मज़ीद एआई टूल्स के बारे में जानने के लिए एआई मनी मेकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे कल